नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। वक्त है खबरें असरदार का, जहां सबसे पहले खबर दिल्ली की, जहां यमुना का जलस्तर गिरने का सिलसिला जारी है, लेकिन निचले इलाकों में पानी अभी भी जमा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में यमुना अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। यमुना बाजार, मॉनेस्ट्री मार्केट, कश्मीरी गेट, सिविल लाइंस, मजनू का टीला, यहां तक कि मयूर विहार के राहत शिविरों तक यमुना का पानी पहुंच चुका है। आज तक यमुना ने दिल्ली में सिर्फ 5 बार 207 का आंकड़ा पार किया। 2023 में 208 के बाद दिल्ली में बड़ी बाढ़ आई थी और आज की तारीख में जब ये आंकड़ा 207 के पार है तो हम आपको आज तक पे बर्ड्स आई व्यू दिखा रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली में कैसे हालात पैदा हो गए हैं। यमुना बाजार डूबा हुआ है, मॉनेस्ट्री डूबी हुई है। इस वक्त ये बर्ड्स आई व्यू मयूर विहार के यमुना बैंक के इलाके का है। यमुना फ्लड प्लेन्स में किस तरह के हालात बने हुए हैं देखिए। मयूर विहार अक्षरधाम के पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ आपको यमुना का पानी दिखाई देगा। यमुना ने अपने फ्लड प्लेन पे फिर से कब्जा कर लिया है। ऊपर से आपको मेट्रो की लाइन दिखाई देगी जो जा रही है, और साथ ही ये सारी जमीन वो है जहां पे पूर्वी दिल्ली को, ईस्ट दिल्ली को सब्जियां मिलती थी। जिस इलाके से सारे खेत डूब गए हैं, यहां झुग्गी बस्तियों की बसावट थी, वो झुग्गी बस्तियां डूब गई हैं और दूर दूर तक अब अक्षरधाम तक आपको दिखाई देगा कि किस तरह से पानी ही पानी यमुना का हर जगह दिखाई दे रहा है। अहम बात यह है कि इस मयूर विहार के एक छोर पे जहां यमुना का दूर दूर तक निशान नहीं होता था, यमुना नदी असल में डीएनडी की तरफ है जो दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करता है। वहां से यमुना नदी ने लगभग 1-1.5 किलोमीटर लंबा सफर तय करके मयूर विहार के फ्लाईओवर के फ्लड प्लेन्स तक अपना कब्जा वापस ले लिया है। और इसका असर क्या हुआ, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग झुग्गियों में रहते थे और कई दशकों से यहाँ बसावट है। बसावट इस वजह से क्योंकि ये जमीन खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है, चाहे वो नॉर्मल खेती हो या फिर सब्जियों की खेती हो या फिर फूलों की बागवानी हो। देखिए कैसे पंप हाउस है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है, और साथ ही जिस जगह पे टेंट बनाया गया था लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, एजेंसीज ने यह अंदाजा लगाया कि संभवतः यहां तक यमुना का पानी नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो अंदाजा भी तब फेल हो गया जब 207 का आंकड़ा यमुना नदी ने पार कर लिया और धीरे धीरे करके हर वो जगह दिल्ली में जहां फ्लड प्लेन है, जहां यमुना एक समय तक अपना कब्जा रखती थी, उस पे साल 2023 के बाद साल 2025 में एक बार फिर से यमुना नदी ने अपना कब्जा किया है। पंजाब सैलाब में डूब रहा है। पिछले 5 दिनों से पंजाब के लोग बाढ़ की ऐसी त्रासदी झेल रहे हैं कि हर दिन मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक बारिश बाढ़ में 47 लोगों की मौत की खबर है। 1900 से ज्यादा गांवों में पानी भरा हुआ है। करीब 4 लाख की आबादी बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हुई है। करीब 21,000 लोगों को तो सैलाब में डूबने से बचाकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन सैलाब की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद है। यहाँ एक जंग चल रही है, लेकिन दुश्मन पाकिस्तान नहीं, पानी है। वो पानी जो दरिया की हदों को पार करके हिंदुस्तान की सरहद पर बने तटबंध पर लगातार दस्तक दे रहा है। उस बांध को मजबूत करने के लिए पंजाब के नौजवान, किसान, मजदूर, टीचर, कर्मचारी सारे के सारे जुटे हुए हैं। ये सेवा सैलाब के खतरे से सैकड़ों को गांव पिंडों को बचाने के लिए हाथों हाथ मिट्टी और रेत भरी बोरियां तटबंध के किनारे डालकर उसे मजबूत किया जा रहा है। मिट्टी कम पड़ रही है तो ट्रैक्टर के ट्रॉले भर भर कर वहां मिट्टी पहुंचाई जा रही है। ये वजूद की जंग है, क्योंकि अगर ये तटबंध सैलाब के सामने कमजोर पड़ा और अगर इसमें दरार आई तो पाकिस्तान से लौट कर आ रहे दरिया का पानी पूरे पंजाब के सैकड़ों गांवों को डुबो सकता है। देखते ही देखते हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पर फिरोजपुर जिले के ओल्ड मोहम्मदी वाला सरहद पर बने तटबंध को बोरियों से पाट दिया जाता है।
इस सेवा में फिरोजपुर ही नहीं, दूर दूर जिलों से लोग आए हैं। कोई फिरोजपुर तो कोई फरीदकोट तो कोई मोगा से आया है। सैलाब के संकट से जूझने की जद्दोजहद ऐसी है कि इस सेवा में स्कूल के टीचर्स भी अपना योगदान दे रहे हैं। आम पब्लिक, आम जनता, किसान, मजदूर, आम लोग, दुकानदार लगे हुए ने। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੱਟੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਏ। और फिरोजपुर जिले में सरहद के इलाकों में जीरो लाइन के पास बाढ़ के बेहद बुरे हालात हैं। इसमें कुछ जगहों पर तटबंध को नुकसान भी पहुंचा है और सरहद पर की गई बाड़बंदी भी तहस नहस हो गई है। इन इलाकों में पहले से सेना के जवानों ने तटबंध को मजबूत बनाए रखने की कोशिश चालू कर दी थी और सेना की इन कोशिशों में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। सरहद पर तो आम लोग तटबंध मजबूत कर ही रहे हैं। रिहायशी इलाकों में जहां सड़कों पर बाढ़ बह रही है, वहां भी लोग रेत की बोरियां डालकर आने जाने का रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। 200 मीटर पर पाकिस्तान और दूसरी ओर सतलुज की तबाही है। लेकिन इस तरफ आप सामने देखिए, जो काम पिछले 15 से 20 दिनों में प्रशासन नहीं कर पाया या तैयार नहीं था, वो अब लोगों ने शुरू कर दिया है। यहाँ पर सतलुज की मार थी, सड़क बह गई है, लेकिन लोग आप देखिए कि यहाँ के जो गांववासी हैं, क्योंकि यहाँ से 20 गांवों का कनेक्शन कटा है, तो सड़क की मुरम्मत की जा रही है। रेत को इन थैलों में भरकर यहाँ पर लगाया जा रहा है ताकि एक आवाजाही बन सके और पानी की मार सबसे कम हो। और आवाजाही यहाँ पर की जाएगी क्योंकि ट्रैक्टर हालांकि कम पानी में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर जब पानी आता है, सतलुज का लेवल बढ़ जाता है, तो कनेक्शन कट जाता है ट्रैक्टर का भी। तो उसके लिए अब सड़क की मुरम्मत की जा रही है और रास्ता बनाया जा रहा है। हालांकि फिरोजपुर और फाजिलका में ऐसे हालात हैं कि सैकड़ों गांव कनेक्शन जिनका कटा है और आने वाले 10 से 15 घंटे और चिंताजनक जरूर है, क्योंकि भाखड़ा डेंजर मार्ग के बिल्कुल पास है और 10-10 फुट फ्लड गेट्स खोले गए हैं, जो सतलुज यहीं फिरोजपुर और इसी फाजिलका में सबसे ज्यादा मार कर रही है। फाजिलका में तो एनडीआरएफ के जवान रोज ऐसे सैकड़ों लोगों को निकाल रहे हैं जो बाढ़ में फंसे हुए हैं। इनमें कुछ बुजुर्ग, बीमार महिलाएं भी हैं। आपदा राहत में जुटी ये टीमें पिंडों के बीच घूम घूम कर मुनादी कर रही हैं और इलाके से बाहर निकलने की अपील कर रही हैं। इनमें कई मरीज ऐसे मिल रहे हैं जो बोल तक नहीं पा रहे। पास ही एक महिला मरीज को एनडीआरएफ के जवानों ने बोट से रेस्क्यू किया, जो बोल नहीं पा रही थी और हथेली पर इशारे करके कुछ कहना चाह रही थी। एनडीआरएफ के जवान उन्हें डांडस बांधते हुए रेस्क्यू कैंप तक पहुंचाने में जुटे हुए थे। पंजाब में फिलहाल सतलुज का पानी थोड़ा कम तो हुआ है, लेकिन सैलाब से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही। अमन भारद्वाज, फिरोजपुर आज तक। अब आपको फिरोजपुर के पास फजिलका में बाढ़ के हालात की रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें पता चलता है कि सतलुज का पानी कैसे पुल के ऊपर से होकर गुजर रहा है और उसी पुल से लोग किसी तरह आवाजाही कर रहे हैं। पंजाब के फाजिलका जिले में इन दिनों बेलगाम पानी के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है। जहां नजर डालिए पानी ही पानी है। भारत पाकिस्तान सीमा से महज 6-7 किलोमीटर की दूरी स्थित है फाजिलका जिले का कनवा वली गांव। तस्वीरें देखिए, पुल के ऊपर से सतलुज नदी का पानी बह रहा है, सैलाब नदी की चौड़ाई को बढ़ा रहा है। अक्सर आपने ये कहावत सुनी होगी कि पानी हमेशा पुल के नीचे से बहता है, लेकिन ये फाजिलका के हालात हैं जहां पुल के ऊपर भी 3 से 4 फुट पानी है। सतलुज का ये पानी कामा वाली गांव है फाजिलका का, जहां पर बाढ़ से ग्रस्त ये पूरे यहाँ के 20 गांव हैं, कनेक्शन कट चुका है। और नीचे आप इस तरफ आप देखेंगे तो बांध लगाकर फाजिलका शहर को बचाया गया है। पूरे जिले को खतरा था, तो इसी सतलुज से इसी बांध ने बचाया है। रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और
गांव के नौजवान यहाँ पर हैं, लेकिन हालात किस तरीके के हैं आप देखिए। पानी का फ्लो ज़बरदस्त यहाँ पर है और ये पाकिस्तान से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी का इलाका है फाजिल्का का कांवावाली गांव। और एनडीआरएफ की टीम्स आपको खड़ी नजर आएंगी इस समय। एक बार विजुअल्स में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो रेस्क्यू था वो किया जा रहा है, लोगों तक जो ज़रूरी सामान है वो पहुंचाया जा रहा है। और एनडीआरएफ की यहाँ पर 4 टीम्स हैं, यानी कि 120 जन हैं और 4 बोट यहाँ पर मौजूद है एनडीआरएफ की। कनवावाली पत्तन वो जगह है जहां कई गांव जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गए हैं। इन गांवों तक पहुंचने के एकमात्र रास्ता सेना और एनडीआरएफ की नाव है, क्योंकि ये गांव चारों ओर से पानी में घिरे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से लोगों को बचाने में जुटी है। यहां एक घर में फंसे मामा भांजे को एनडीआरएफ ने 16 दिन बाद रेस्क्यू किया। ये फाजिल्का की सतलुज नदी का पानी है और किस तरीके से पानी का लेवल यहाँ पर है, 50-50 फुट की गहराई है। और एनडीआरएफ की टीम्स अभी भी रेस्क्यू में डटी हुई हैं। जो जो ज़रूरी सामग्री चाहिए वो यहाँ से लेकर बोट के ज़रिए अंदर पहुँचाई जा रही है। 14 गाँव का कनेक्शन है जो कटा है। फाजिल्का जिले में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों को रिलीफ कैंपों में पहुंचाया गया है। पिछले 10 दिनों से एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। नावों के जरिए राशन, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान लोगों को पहुंचाया जा रहा है। अभी भी कई घरों के अंदर 3 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। में तकरीबन इस टाइम जो है फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में टोटल रिलीफ कैंप चल रहे हैं, उसमें मेरे जो जितनी मेरे को जानकारी है 5000 के करीब लोग जड़े उधर रहे। पंजाब इस वक्त भयंकर आपदा का सामना कर रहा है। ऐसे में पंजाब के कलाकार लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। उन्हीं कलाकारों में अहम नाम है पंजाबी सिंगर हर्फ चीमा का। चीमा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लगातार इलाकों में घूम रहे हैं। कि इस समय लोगों को सबसे बड़ी चीज़ तो हौसला चाहिए ना। उनको होता है कि हमारे लोग, हमारे समाज सेवी, हमारे कलाकार, हमारे लोग जिनको हम हमारे कहते हैं ना, जिनको हम प्यार करते हैं, वो लोग हमारे साथ खड़े हैं ना। यही उनके लिए बहुत हौसले वाली बात होती है ना। तो हम उनको मिलने जाते हैं, उनको ये बोलते हैं कि आज नहीं, जब 15-20 दिन बाद पानी पीछे हट जाएगा ना, तो उनके साथ खड़ेंगे जाके। जैसे अपना पंजाबी आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं ना बहुत सारे, तो उन्होंने बोला है कि इवन हमने सब ने ना इकट्ठे होकर बोला है कि उनके घर बना के दे देंगे हम लोग, है ना। पंजाब में जिस तरह से कुदरत का कोप बरसा है, जिस पैमाने पर बाढ़ से बर्बादी हुई है, यकीनन संकट की इस घड़ी में बाढ़ पीड़ितों की मदद और हौसला अफजाई बेहद जरूरी है। अमन भारद्वाज, फाजिल्का, आज तक। पहाड़ों की बारिश एक तरफ पंजाब को पानी में डुबो रही है, दूसरी तरफ यमुना का उफान हरियाणा से लेकर दिल्ली, यूपी तक के इलाकों में सैलाब का कहर बनकर टूट रही है। यूपी के बाकी इलाकों में बाढ़ के हालात की खबरें दिखाने से पहले आपको मथुरा लिए चलते हैं। यूपी के मथुरा में यमुना के घाट तो बाढ़ में डूबे ही हुए हैं। यमुना के किनारे की बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हम आपको लेकर आ रहे हैं मथुरा के जयसिंहपुरा इलाके में। ये मत समझिएगा कि ये कोई गांव है या कोई घाट है, नहीं, ये एक प्रॉपर रेसिडेंशियल एरिया है जहां पर आबादी रहती है, घर हैं उनके। लेकिन घरों के हालात क्या हैं वो आप इन कैमरे के जरिए खुद देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि किन हालातों में ये रह रहे हैं। उन्होंने दरवाजे जरूर लॉक कर रखे हैं, लेकिन अधिकतर जो रेसिडेंशियल इलाके होते हैं जहां पर घर होते हैं, ये देखिए तार कितने उल जलूल तरीके से। ऑटो को भी देखें आप अगर, तो ऑटो भी पानी में समा गया। सामने एक टब जैसा मुझे दिखाई पड़ रहा है जिसके माध्यम से लोग एक घर से दूसरी ओर जा रहे हैं। सामने आप एक व्यक्ति को देखेंगे जो अपने दरवाजे के पास है, कुछ खाने का सामान लेकर आया है और अब दरवाजा खोलने के लिए वो कह रहा है। घुटने के ऊपर तक इनके पानी है, रोजमर्रा की जिंदगी भी चलनी है क्योंकि इस तरह की बाढ़। ये देखिए पूरा अंदर का इलाका, पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ पानी पहुंचा हुआ है। सामने भी एक तस्वीर दिखाई है वहां पर कि किस तरीके से एक और टब के माध्यम से यहाँ पर एक के बाद एक व्यक्ति आपको यहाँ पर चलते नजर आएंगे। तो तस्वीरें कुछ यहाँ इस तरह की देखने को मिल रही हैं जहाँ पर लोग रेस्क्यू का भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन कब आएगा और कब जो है वहाँ पर उनको मदद यहाँ पर मिलेगी। आधे आधे घुटने के ऊपर तक देखिए इस पूरे एरिया में, इस पूरे ठेले को भी देखेंगे, ठेला आधे से ज्यादा यहाँ पर डूबा नजर आ रहा है। खुद ही आप लोगों ने जुगाड़ वाली नाव बना ली? क्या करा, ये जुगाड़ तो चलता ही है, भारत में जानते हो। तो भाईजान बात ऐसी है, ये मस्जिद का बैठ रहा है, मस्जिद में अजान हो जाए, लाइट की रोशनी हो जाए ताकि लोगों को रोशनी में मिल जाए बैठने के लिए। हमारे साथ मदन गोपाल शर्मा हैं, हमारे आज तक के संवाददाता मथुरा से हैं, जो लगातार बाढ़ कवर कर रहे हैं। मदन जी, आप लगातार यहाँ की बाढ़ को कवर कर रहे हैं,
क्या स्थिति देख पा रहे हैं? बेहतर होगी हालात या फिर अभी भी स्तर बढ़ना है? देखिए, अगर अभी तक की बात की जाए तो जिला प्रशासन जो बता रहा है पिछले 2 दिन से कि आज शाम तक, आज रात तक पानी और बढ़ने की संभावना है। तो अभी जो वाटर लेवल करीब 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है यमुना खतरे के निशान से, तो ये रात में मुझे लगता है कि अभी 1-2 फुट और बढ़ जाएगी। तो उसके बाद अभी खतरा जो है बाढ़ का वो बराबर बना हुआ है पूरे ज़िले में। और पूरे ज़िले की ओवरऑल बात करें हम तो करीब 50 से 60 गाँव इससे प्रभावित हैं। ये मुझे एक चीज़ रोक रहा हूँ, जो कैमरामैन गौरव विजुअल दिखा रहे हैं, जो घर है मैं देख रहा हूँ सब बंद पड़े हैं, ये घर के लोगों को कहाँ शिफ्ट किया गया? देखिए, यहाँ करीब प्रशासन ने 28 शेल्टर होम बनाए हैं, उनमें लोगों को ले जाके शिफ्ट किया गया है। वहाँ उनके खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। तो अलग अलग जगह पे शेल्टर होम बनाए गए हैं। जो जैसे इस कॉलोनी के हम जयसिंहपुरा में इसके बाहर जाएंगे हम तो वहाँ मोड़ पे ही जाते एक आश्रम है, उसमें बनाया है। वृंदावन में कई जगह बनाया है। तो ये ऐसे शेल्टर होम बनाए हैं। और जो प्रशासन है, प्रशासन ने 20 बाढ़ चौकी बनाई हैं। जैसे यमुना किनारा है, ये 96 किलोमीटर यमुना मथुरा में से निकलती है, 96 किलोमीटर दिल्ली से आती है और आगरा की तरफ जाती है। तो 20 बाढ़ राहत चौकी बनाई गई हैं, जहां पुलिस के 4-4 जवान तैनात हैं, लोगों को यमुना में जाने से रोक रहे हैं। मजबूरी है, बाढ़ की विभीषिका है, जिससे इस वक्त मथुरा और वृंदावन ग्रसित नजर आता है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, मथुरा आज तक। बाढ़ ने अब जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को भी हिट कर दिया है। 2 दिन पहले बेकाबू हुई झेलम ने श्रीनगर के इलाकों को डुबो दिया था। हालांकि झेलम का पानी अब कम हुआ है, लेकिन सैलाब का संकट बरकरार है। लैंडस्लाइड के कारण जम्मू से श्रीनगर का संपर्क भी प्रभावित है। इन तस्वीरों ने श्रीनगर वालों को कल रात सोने नहीं दिया। श्रीनगर वासियों को 2014 की बाढ़ याद आ गई है। ये आसमान से ली गई तस्वीरें हैं। साफ दिख रहा है कि हाईवे है जिस पर गाड़ियां हैं और उसके अगल बगल पानी ही पानी है। झेलम का मटमैला पानी। आशंका तो पहले से ही थी, लेकिन कल रात ये आशंका सच साबित हो गई और झेलम का पानी साउथ श्रीनगर के दक्षिणी इलाकों में दाखिल हो गया। बताया जा रहा है कि झेलम की बाढ़ की दहशत में बहुत से लोग बीती रात सोए ही नहीं। देखिए यहां शालीना बड़गाम इलाके में क्या हाल हो गया है। 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। पानी में घर आधे डूब गए हैं। प्रशासन तो कल रात से ही राहत और बचाव के काम में लग गया था। बहुत से लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन प्रशासन को अभी भी इस इलाके में और लोगों के फंसे होने की सूचना मिली है, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम तुरंत बोट्स लेकर पहुंच गई। टारगेट है कि अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। प्रशासन दावा कर रहा है कि ज्वाइंट टीम्स बनाकर लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने 2014 की बाढ़ देखी है उन्हें डर लग रहा है। 2014 में सितंबर के महीने की शुरुआत में ही बाढ़ आई थी। उस वक्त झेलम ने बहुत विनाश मचाया था। घाटी में बहुत सा नुकसान हुआ था और 200 लोगों की मौत भी हुई थी। प्रशासन जो भी दावे कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि झेलम का पानी तबाही मचा रहा है। डर इस बात का है कि अभी तो सिर्फ इसकी जद में साउथ श्रीनगर ही आया है, बाकी दूसरे इलाकों में भी बाढ़ का खतरा है। वक्त हो चला एक ब्रेक का। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।